अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वाइट बॉल कोच की शिकायत की गई है रेड बॉल कोच की जानिब से, और अजहर महमूद खुश नहीं है कि माइक हैसन जो है वो टेस्ट स्क्वाड जब प्रैक्टिस कर रहा है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने पीसीबी से शिकायत की है और पीसीबी ने वाज़ेह तौर पर अंदर से खबर आई है कि रिजवान और मोहम्मद बाबर आजम को जो है वो T20 वर्ल्ड कप में ना खिलाने का फैसला किया है। कल एक खबर आई थी और उसके ऊपर मैंने आपको कंफर्म किया था कि मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात हो रही है, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है मोहम्मद रिजवान के हवाले से कोई अच्छा फैसला हो जाए और उनकी टीम के अंदर शमूलियत हो जाए, लेकिन अब कोच की जो वाइट बॉल के जो कोच है उन्होंने जो है इस बात का इजहार किया है कि हम इस हक में नहीं है कि इस कॉम्बिनेशन को छेड़ा जाए जो एशिया कप के अंदर खिलाया गया था। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि अजहर महमूद के साथ क्या हुआ ऐसा। अजहर महमूद वाकई लिखवा कर आए हैं पता नहीं कहाँ से कि जब तक उनका ज़िंदगी है वो पीसीबी के अंदर ही रहेंगे और उनको कोई ना कोई ओहदा कहीं से उठाकर उनको कहीं बैठा दिया जाता है, कहीं से उठाकर उनको कहीं बैठा दिया जाता है। ये अजहर महमूद ऐसी ज़रूरत बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट की कि लग रहा है कि इसके बगैर पाकिस्तान का चेयरमैन सब हट जाएंगे, कोच हट जाएगा, सिलेक्टर हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, लेकिन अजहर महमूद का ओहदा जो है वो किसी ना किसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहेगा। और ये ऐसा खिलाड़ी है, ना इसने ज़िंदगी में खुद कुछ किया और ना ही इसने कोचिंग के अंदर आकर कोई ऐसा बड़ा तीर मारा जिसकी वजह से हम कह सकते हैं। और इस कोचिंग डिपार्टमेंट में अगर आप शक्ल देखें तो अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। इमरान फरद जैसा एवरेज खिलाड़ी, एवरेज से भी कम खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की रेड बॉल की बैटिंग कोच बना हुआ है, और उसके साथ जो स्पिन बॉलिंग कोच है वो भी कोई इतना ज़्यादा कोई हाई फाई खिलाड़ी नहीं था अपने ज़माने का। वो भी जिस तरह का खिलाड़ी था वही चीज़ें अपने खिलाड़ियों को सिखाएगा, और कोई इतना बड़ा कोई तीर नहीं मारा था। ऐसे रेलू कट्टे जितने भी हैं, पीसीबी ने ये फैसला किया हुआ है कि कोई भी जो साबिक खिलाड़ी था, जो फेल खिलाड़ी था, जो ऐसा खिलाड़ी था जिसका करियर जो है वो शुरू होते ही ख़त्म हो गया या उसकी कारकर्दगी कोई नहीं थी, उसको बेरोज़गार नहीं रखना है, उसको जो है वो रोज़गार ज़रूर देना है। बड़े बड़े नाम जो है वो आपके बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन ये छोटे मोटे जिन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, ना ही कोई कोचिंग कोर्स किया हुआ है, ये पाकिस्तान की कोचिंग भी करते हुए नजर आएंगे और ये लोग जो हैं वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को समझाते हुए भी नजर आएंगे। अब इमरान फरद जो है वो बाबर आजम को बताएगा, रिजवान को बताएगा कि क्या किस तरह की चीज़ कैसे निकलनी है, क्या करना है। इमरान फरद और बाबर आजम की अपनी कारकर्दगी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है पाकिस्तान की जो कोचिंग है और पाकिस्तान की क्रिकेट है वो किस मयार के ऊपर पहुंच गई है। खैर माइक हैसन जो है वो आए जब टीम प्रैक्टिस कर रही थी और खिलाड़ियों को टिप्स देने लगे, खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए वो, और अजहर महमूद जो इस कैंप को लीड कर रहे हैं उनको इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया कि भाई ये जब मैं वाइट बॉल के कैंप के अंदर नहीं जाता तो ये रेड बॉल के कैंप के अंदर क्यों आया है, इस बारे में जो है मुझे जवाब दिया जाए, या तो मैं रहूँगा या ये रहेगा। आप बता देंगे किसके साथ फैसला करना है, किसको बैठाना है। ये वाली चीज़ जो है थोड़ी बहुत हुई है और इसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड ने क्या रद्दमल दिया है आगे चलकर आपको बताएंगे कि जब तक कोई ऐसी खबर आती है कि क्या इस मामले का नतीजा निकला। अब आते हैं ज़रा कुछ इस बात के ऊपर कि कोच जो माइक हैसन है उन्होंने जब उनको हायर किया गया था, जब उनको पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रखा गया था, तो उन्होंने दो शराइत रखी थी। एक ये कि टीम मैनेजमेंट के अंदर तब्दीली जो है वो मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूं, और दूसरी शर्त ये थी कि कोच जो कौन होगा, वो कप्तान कौन होगा और खिलाड़ी के अंदर कौन कौन से होंगे टीम के अंदर, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मैं डिसाइड करूंगा, मैं फैसला करूंगा। ये मेरी शराइत के अंदर शामिल है। उनकी शराइत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा किया था और उनकी शराइत को माना था। अब वो अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी शराइत मनवाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने अब ये वाला फैसला किया है। और जो लोग ये वाली बात कहते थे कि माइक हैसन जो है वो चाहता है कि एशिया कप के अंदर बाबर आजम को जो है वो खिलाया जाए और बाबर आजम को टीम के अंदर वापस लाने, यही माइक हैसन जो है अब इनकार करता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बाबर आजम की T20 फॉर्मेट के अंदर शमूलियत की मैंने कभी भी बात नहीं की है। ये एक तरह से झूठ कहने वाली बात है, और जो लोग इस बात के ऊपर खबरें दे रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, वो लोग मेरे से मंसूब चीज़ें जो है वो गलत चला रहे हैं। माइक हैसन ने इस बात की
कंफर्म तौर पर तस्दीक की है कि उन्होंने बाबर आजम को T20 फॉर्मेट के अंदर लाने के जो है कोई कोशिश नहीं की थी, और वो समझते हैं बकौल उनके कि मैं समझता हूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब T20 फॉर्मेट के अंदर नहीं चल सकते, और इनका करियर जो है वो T20 फॉर्मेट के अंदर अभी तो फिलहाल इनकी जगह नहीं बनती T20 वर्ल्ड कप तक 2026 के। और इसीलिए आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, और उनको ज़ेर गौर ही नहीं लाया जा रहा। मैं कुछ ही और मकसद के लिए, कुछ नए चीज़ें देखने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, कुछ नए खिलाड़ियों को देखने के लिए जो है रेड बॉल कैन के अंदर आया था, और मुझे जो है यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनकी वजह से नापसंदीदगी का उन्होंने इज़हार किया है कि यहाँ पर जो है वो लोगों का रवैया जो है, ख़ास तौर पर उन्होंने अज़हर महमूद की भी उन्होंने कुछ रिजर्वेशन का इज़हार किया था कि अज़हर महमूद का रवैया जो है उनके साथ ऐसा नहीं था जैसा होना चाहिए। तो दोनों कोच जो है वो आपस में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक दूसरे की लाइन जो है, हुदूद जो है उसका तयन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम्हारी हुदूद क्या है और मेरी हुदूद क्या है। अज़हर महमूद ने यह दावा भी कर दिया है कि हम लोग जो है जो टेस्ट चैंपियन है जनूबी अफ्रीका, उसको हम लोग जो है वो टेस्ट सीरीज़ के अंदर हराएंगे। अब आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, अज़हर महमूद जैसे कैलिबर का खिलाड़ी जो है वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के अंदर जो है वो फतह की अभी से बात कर रहा है, और उसने ये कहा है कि पिच इतना स्पिन नहीं होगी जितना इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में हुई थी, लेकिन होगी, और हम लोग जो है वो ये मैच जो है, ये सीरीज़ जो है वो जीतने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, लेकिन छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात जो है वो सामने आई थी, जो मैंने आपसे कर दी कि इस तरह के दावे और इस तरह के आप लोग को सीधा चाहिए कि आप बोले कि हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, रिजल्ट जो भी निकले हमने अपना 100% बेस्ट देना है, बाकी रिजल्ट जो भी हो ये चीज़ अल्लाह के हाथ में है, और ये चीज़ हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आप मैच जीतने और सीरीज़ जीतने के जो इतने बड़े बड़े दावे हैं, सामने वर्ल्ड चैंपियन है टेस्ट चैंपियनशिप की, उसके सामने आप इस तरह का दावा कर रहे हैं। बहरहाल हिम्मत बढ़ाने के लिए कोच जो है वो इस तरह की बातें करते हैं, और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह के बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन कोई ऐसा कोच हो जो जिसके नाम के आगे जो है वो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हों, बहुत सारे क्रेडिट हों, तो वो ये बात करता हुआ अच्छा नजर आएगा। यहाँ पर अज़हर महमूद जैसे लोग जो है वो उठते हैं ख्वाब से, कोई ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के बाद वो बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आज मैंने ये ख्वाब देखा था, आज तो ये होगा। इस तरह की बातें जो है ये होती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान की टीम का कैंप जो है वो इस वक्त लाहौर के अंदर जारी है, और यहाँ पर पहला टेस्ट मैच होगा 12 तारीख को, और उसके लिए तैयारियां जो है ज़ोरों शोर से जारी हैं। ये नरमी गर्मी और इस तरह के तनाज़ात जो है वो चलते रहते हैं। कोच माइक हैसन अगर आ भी गया रेड बॉल के कैंप के अंदर, तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई जो अज़हर महमूद को इतना बुरा लग रहा है, मुझे ये वाली बात भी समझ में नहीं आई। और उसने भी इस बात की निशानदेही की है कि रवैया जो है वो कुछ लोगों का जो है वो ज़रा सा मुख्तलिफ था, इस वजह से मामला जो है वो कुछ ज़रा से टेढ़े होते हुए नजर आए। बहरहाल कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक खबर आई है आज के दिन की निकल कर कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम मैनेजमेंट, कप्तान और कोच और पीसीबी सारे लोग जो है वो इन दोनों की शमूलियत T20 वर्ल्ड कप के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? क्या आप सोचते हैं, आप समझते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने चाहिए थे, इनकी वजह से पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा होता, या फिर एशिया कप की तरह पाकिस्तान जो है उसको नुकसान होता, जैसे एशिया कप के अंदर मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान को नुकसान हुआ था बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के होते हुए। पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जो खेलने जा रही है इसके अंदर ये स्क्वाड जो है ये कमज़ोर है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की गैर मौजूदगी पर। आपकी क्या सोच है, इन दोनों खिलाड़ियों को टीम के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप की टीम के अंदर? इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।